हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इजी लर्निंग में स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। ये कंप्यूटर की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सिलेबस क्या होता है कंप्यूटर का, और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का परिचय क्या है। अब थर्ड क्लास में पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर किसे कहते हैं? यदि पूछा जाए कि मॉनिटर की परिभाषा बताइए तो मॉनिटर क्या है। मॉनिटर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो मॉनिटर है हमारा कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किए गए इनपुट का परिणाम, हाँ, आप लोगों को पढ़ाया था कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो मॉनिटर की परिभाषा है कंप्यूटर का एक ये महत्वपूर्ण अंग है। जो मॉनिटर है कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किए गए इनपुट का परिणाम या जानकारी देखने के लिए कार्य करते हैं। यह एक टेलीविज़न के समान दिखता है, जिसे विजुअल डिस्प्ले भी कहा जाता है। जो मॉनिटर होता है वो उसे के किस तरीके से दिखता है, टेलीविज़न की तरीके से दिखता है, जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो मॉनिटर की परिभाषा पूछी जाए तो मॉनिटर एक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट का परिणाम देखने यह टेलीविज़न के समान दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। अगली परिभाषा पूछेंगे कि कीबोर्ड किसे कहते हैं। कीबोर्ड किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक हमारा कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो ये कीबोर्ड की परिभाषा लिखेंगे। कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड है। कंप्यूटर का एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। यह एक केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से सीपीयू से जुड़ा होता है। जो कीबोर्ड है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में संदेश भेजे जाते हैं। मूलतः इसे एक टाइपराइटर के रूप में उपयोग किया जाता है। जो कीबोर्ड है हमारा, ये एक वायरलेस या केबल के माध्यम से सीपीयू में जुड़ा रहता है, जो कंप्यूटर में संदेश भेजे जाते हैं। इसे टाइपराइटर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जिसके द्वारा टेक्स्ट या नंबर टाइप करके उपयोग में लाया जाता है। साधारणतः कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं, तो कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, 104 बटनें होती हैं। और ये कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस होता है। आगे पढ़ेंगे, माउस क्या है। माउस किसे कहते हैं? कंप्यूटर के क्षेत्र में माउस की उत्पत्ति लगभग 1980 ईस्वी में हुआ था। जो माउस की उत्पत्ति कब हुई थी? 1980 के समथिंग में हुआ था, जिसे ग्राफिक्स के उपयोग में हेतु निर्मित किया जाता है। जो माउस है ग्राफिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतया माउस में 2 या 3 बटनें होती हैं। माउस आप लोगों ने पता होगा माउस में कितनी बटनें होती हैं, 2 या 3 बटनें होती हैं। माउस की बटन दबाने को क्लिक कहते हैं। जैसे माउस की बटन दबाते हो तो क्या कहते हैं, क्लिक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। माउस भी कीबोर्ड की तरह सीपीयू से ही जुड़ा होता है। जो माउस होता है ये भी एक वायरलेस या केबल के माध्यम से किस में जुड़ा होता है, कीबोर्ड की तरीके सीपीयू में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है? सीपीयू में जुड़ा होता है। तो माउस किस प्रकार का यूनिट डिवाइस है, तो आप लोगों से पूछा जाए माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जो कि सीपीयू से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है केबल या वायरलेस द्वारा। आगे पढ़ेंगे, सीपीयू क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछा जाए कि सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू परिभाषा लिखेंगे, सीपीयू केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई यूनिट। इसे संक्षेप में सीपीयू कहते हैं। यह कंप्यूटर का दिमाग या हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है सीपीयू होता है। संपूर्ण गणना या कंप्यूटर का समस्त इनपुट इसके द्वारा आकलित किया जाता है। किसके द्वारा?
जो कंप्यूटर होता है समस्त गणनाएं कंप्यूटर के इनपुट के माध्यम से सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं नियंत्रक इकाई। अगला होता है एएलयू, जिसको बोलते हैं गणितीय एवं तार्किक इकाई। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। शॉर्टकट में बोलते हैं एएलयू। पूछ लिया जाता है कि एएलयू का फुल फॉर्म बताइए, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। और थर्ड पार्ट है हमारा मुख्य मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी कहते हैं। तो सीपीयू के प्रमुख 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट हो गया, दूसरा हो गया एएलयू हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और लास्ट हो गया एमयू मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। आगे पढ़ेंगे प्रिंटर क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर से क्या किया जाता है? प्रिंटर से फोटोकॉपी किया जाता है। तो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आप लोगों से पूछा जाए कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से क्या किया जाता है? फोटोकॉपी किया जाता है। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर की परिभाषा पढ़ेंगे। सामान्यतः प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में अंकित डाटा को पेपर में पठनीय प्रति बनाने के लिए काम किया जाता है। जो प्रिंटर होता है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में क्या किया जाता है? डाटा को पेपर में पठनीय योग्य बनाने के लिए काम किया जाता है। अब प्रिंटर के प्रकार देखिए। प्रिंटर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रिंटर के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, और तीसरा है हमारा लेजर प्रिंटर। तो प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? प्रिंटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, और तीसरा है लेजर प्रिंटर। यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम में सर्च करिए इजी लर्निंग वे, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्कैनर क्या होता है? यदि आप लोगों से पूछा जाए कि स्कैनर क्या है, तो स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार डिवाइस है? स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जो स्कैनर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? स्कैनर का उपयोग किसी प्रकार की फ़ोटो, पेपर, प्रिंट पेपर को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिससे कंप्यूटर उसे अपनी डाटा में समझ सके और उसे एक उचित स्थान पर सेव कर सके, ताकि समयानुसार उसका उपयोग या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। जो स्कैनर है, स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये फ़ोटो या पेपर या प्रिंट पेपर को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि कंप्यूटर को अपना डाटा किसी एक उचित स्थान पर सेव कर लिए या फिर उसे किसी समय उपयोग या परिवर्तन किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये अभी हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है। पहला ही चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे थ्योरी, और फिर इससे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।